आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। दोस्तों, एक बार फिर आपका केमास न्यूज में स्वागत है। मैं इस समय आजमगढ़ सरायमीर बुद्ध विहार पर उपस्थित हूँ। हमारे साथ इस समिति के अध्यक्ष पहलवान जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो दुनिया के महान विद्वान, आज ही के दिन उनका परिनिर्वाण दिवस हुआ था। उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम की रुख रेखा ये लोग तैयार करके और यहाँ क्षेत्रीय लोगों को कह लिया जाए कि पूरे पूर्वांचल के लोगों को यहाँ बौद्ध धर्म, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नीतियों और दीक्षा का काम ये लोग किए हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि जो आज का कार्यक्रम था बाबा साहेब परिनिर्वाण दिवस पे, आप लोग किस उद्देश्य के साथ इसको मनाएं? पहली बात तो बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को, जो महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने सूचना के माध्यम से, अपने के मास न्यूज़ के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बधाई हो। और मेरा परिचय से आपने दे ही दिया। नाम बसंत कुमार बौद्ध और पहलवान जी के नाम से लोग जानते हैं। और जैसा कि पहलवानी का थोड़ा सा पहले मैंने काम भी किया है और अपने समय में जिले स्तर का पहलवान था ही, लेकिन सहारा इंडिया कंपनी के माध्यम से 2 बार गोल्ड मेडल, 2 बार रजत पदक कुश्ती में निकाला लखनऊ से जो है, इसलिए लोग पहलवान के नाम से जानते हैं। तो मैं सन 2000 से परमादारी प्रबंधक जी के माध्यम से इस धम्म में जुड़ने के बाद और तब से जान पाया कि आज जो हम चाहे, पहले वैसे मेरी जो है विचारधारा और भी भक्तियों के माध्यम से चलती थी, लेकिन मैं जब जान पाया कि ये जो कुछ भी आज हमें धार्मिक चर्चा करने का भी अवसर मिल रहा है, तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पहले जो विधान बना था, जिसे मनु का विधान कहते हैं, उसमें लिखा गया था कि धर्मोपदेशं दर्पेणं विप्राणामस्य कुर्वतः तप्तमासे चैतेलम भक्ते श्रोते च पार्थिवा। इसका मतलब, यदि शूद्र गरूर बस धर्म का उपदेश सुने या धर्म का उपदेश करे, तब तमाशे चय तेलम, खौलता हुआ तेल, बकते माने बोलने वाली जबान पर, श्रोते माने सुनने वाले कान पर, चा पार्थिवा, पूरी शरीर पर खौलता हुआ तेल डाल देना चाहिए। और ऐसी विचारधारा के तहत लोगों की शिक्षा से लोगों ने वंचित किया और जो है उन्हें अच्छे भोजन से वंचित किया और मकान में रहने का अधिकार छीन लिया, जिससे पशुवत ज़िंदगी जीने के लिए लोग मजबूर हो गए। और जब मजबूर हो गए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उसी विचारधारा के तहत भारत में भी पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाया, जिसमें जो है जिस किताबों में लिखा गया कि स्त्री शूद्रो नाधियताम और शूद्र गंवार ढोल पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ऐसी ऐसी ग्रंथ लिख करके, किताबें लिख करके और हमारे लोगों को शिक्षा से वंचित किया। और उसी वंचित काल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी जन्म होता है। और जन्म लेने के बाद उन्हें भी जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए बड़ा ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है और रूम से बाहर बैठकर शिक्षा अर्जित करनी पड़ती है। और इसके बाद पुनः जो है खेलने के लिए बच्चों को साथ में नहीं जाना पड़ता था। पानी जो है घर का पीने के बाद जो है घर पर ही जाकर पाते थे। तो ऐसी दुर्व्यवस्था में रहकर उनका जीवन चला। लेकिन जब यह देख पाए कि हम भी मनुष्य की तरह पैदा हुए, हमें भी सारा हक मिलना चाहिए, तो उन्होंने देखा कि पहले 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से ऐसा मानव को मानव से जुड़ने का अवसर मिला था। तो बाबा साहब अपने परिनिर्वाण से पहले, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण जो है 6 दिसंबर 1956 को होता है। इससे पहले 14 अक्टूबर 1956 को अपने देशवासियों को भगवान बुद्ध के धर्म की दीक्षा को दे करके, और बाबा साहब ने कहा था, अगर देश को सशक्त बनाना है, अंतर्राष्ट्रीय ताकत से जोड़ना है, जात विहीन समाज की स्थापना करना है, तो आपको बौद्ध बन जाना चाहिए। तो बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम लोग इन्हीं संकल्पों के साथ दीक्षा का आयोजन करके और बाबा साहब के विचारों से लोगों को अवगत कराया जाता है। और बाबा साहब को श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग यही संकल्प लेते हैं। आज महान परिनिर्वाण दिवस है, बाबा साहब के तमाम लोग मानने वाले हैं।